स्कूल जाते हैं, हम लोग मुँह हाथ धो के नहीं जाते। स्कूल से आते हैं फिर वाशरूम जाना होता है, वाशरूम नहीं जा सकते। नहीं आ रहा तो मम्मी पानी दे। स्कूल जाते हुए पानी आके पानी पीने का पानी, कहाँ से पानी पीने? पानी के हसूल के लिए ये आवाजें और ये मनाजिर कराची के अक्सर इलाकों में देखने को मिलते हैं। घर घर इस कहानी की वजह अदम तवज्जो, हिकमत अमली का फुकदान और दूर रस असरात के अदराक ना करना है। लेकिन जहाँ ये सब काम हो जाए वहाँ कुछ और ही मसाइल सर उठा लेते हैं। शहर कायद में किल्लत आब का मसला हल करने के लिए साबका सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में K4 के नाम से एक मंसूबा तजवीज़ किया गया और करोड़ों रुपए खर्च करके 2008 में इस मंसूबे की फिजिबिलिटी बनाई गई, जिसकी 2011 में PDWP और 2014 में CDWP के बाद एक्निक से मंजूरी ली गई और तय पाया गया कि मंसूबे के लिए आधी रकम वफाकी हुकूमत और आधी रकम सिंध गवर्नमेंट फराम करेगी। लेकिन मंसूबे के लिए फंड की फराहमी और इस पे काम का आगाज जून 2016 में हुआ, जो केंजर झील से कुछ आगे बढ़ा है। मौजूद है केंजर झील में, जहां से K4 मंसूबा, जो पानी का मंसूबा है कराची का K4 मंसूबा, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो डैम है जिसको यहाँ पर बनाया गया। यहाँ से इस झील का पानी यहाँ पर आएगा और यहाँ से वो मंसूबा जो कराची के अवाम को कई सालों से इंतजार था, K4 मंसूबा, यहाँ से वो पानी जाएगा। इस मंसूबे का पहला फेज जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। पहले फेज में 260 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची के शहरियों को मिलेगा। ये मंसूबा क्या है, कितनी इसकी लागत है, कितने साल में बनेगा, किन किन जगहों से ये जो पानी की जो मंसूबा है उसमें कहाँ काम हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की हम तफसीलात आपको बताते हैं। ठट्टा के केंजर झील से कराची के मंगो पीर तक 124 किलोमीटर राहदारी में केनाल और पाइपलाइन भी शामिल है और इस पर 25.5 अरब रुपए का ठेका लेने वाली FWO जोरों शोर से काम कर रही है। देखें, काम की एग्जीक्यूशन के ईज के हिसाब से हमने इसको 3 बड़े हिस्सों में ब्रेक किया है और 3 मुख्तलिफ मैनेजर्स को लेके आए हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपने अपने सेक्शन को देख रहे हैं और उसमें 350 से ज़्यादा मशीन पंपिंग की है, 800 से ज़्यादा लोग पंप्ड इन है इसके ऊपर, विद मोर देन 100 टेक्निकल पीपल, हार्डकोर इंजीनियर्स टेक्निकल, जो इसकी जो टेक्निकल तरतीब है उसको देख रहे हैं और इस काम का हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे लिए अभी कोई मुश्किलात नहीं है, हमारे लिए रास्ता क्लियर है और टारगेट क्लियर है। इंशाल्लाह जो भी टाइम लाइन हमें गिवन है उस टाइम लाइन के अंदर ये तोहफा कराची के लोगों के लिए FWO की तरफ से इंशाल्लाह टाइमली अवेलेबल होगा। 124 किलोमीटर में किनाल्स बनेंगी, इसमें कॉन्डुइट्स बनेंगे, इसके अंदर साइफन्स बनेंगे, इसके अंदर पाइपलाइंस बनेंगे, इसमें हम फिल्टर प्लांट्स बनाएंगे, इसके अंदर हम रिजर्वायर्स बनाएंगे, इसके अंदर हम ये पूरा नेटवर्क जो है केंजर झील के इंटेक स्ट्रक्चर से लेके और कराची शहर की आबादी तक, ये पूरे का पूरा नेटवर्क सिस्टम ये इंशाल्लाह अनकरीब आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। राहदारी के रास्ते में आने वाले पहाड़ों की कटाई और मैदानी इलाकों में खुदाई के लिए भारी मशीनरी काम कर रही है। K4 मंसूबा 3 मराइल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में कराची में 26 करोड़ गैलन योमिया पानी फराम किया जा सकेगा। K4 मंसूबा आब रसानी का एक अजीम मंसूबा है जो 650 मिलियन गैलन जिसकी कैपेसिटी है। ये मंसूबा 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। K4 फेज़ 1 जो अभी हो रहा है, जो FWO को अवार्ड कर दिया गया है, ये 260 मिलियन गैलन्स का है। 260 मिलियन गैलन को उर्दू में 26 करोड़ गैलन आब रसानी का ये मंसूबा है जो कि 2016 में शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह 2018 में मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ
K4 का जो दूसरा मरहला है, फेज़ 2 है, वो भी 26 करोड़ गैलन यानी 260 मिलियन गैलन्स का है। और वो भी जो है इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध ने ये वादा किया है कि वो उसको हर तौर 2017 में शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो 2016 में ये K4 फेज़ 1 का आगाज़ हो गया है। K4 फेज़ 2 का 2017 में आगाज़ हो जाएगा और इसी तरह K4 फेज़ 3 जो है 130 मिलियन गैलन का बाकी मानदा, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब शुरू हो जाएगा। K4 मंसूबे की राहदारी के दरमियान बाज़ जगह पर अराजी की मलकियत का भी तनाज़ा है। मंसूबे की 12,000 एकड़ से जायद जमीन में से 2,036 एकड़ निजी मलकियत है। रास्ते में आने वाले गोटों के मकीनों को जमीन के एवज मुआवजे की अदायगी ना की जा सकी, जिसके सबब वहां अब तक काम शुरू नहीं हो सका। लैंड की अवेलेबिलिटी के कुछ इश्यूज थे हमें शुरू में, और तकरीबन 90% हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। अब जो सेटल्ड एरियाज हैं उसमें कुछ लैंड के इश्यूज हैं जिसमें हमारा क्लाइंट उसको विगरसली परसू कर रहा है। होपफुली जब हमें वो अवेलेबल हो जाएंगे उधर भी काम शुरू हो जाएगा। सरकारी हुक्काम फंड न होने का जवाब पेश करते हैं। एज सच मेरे अकाउंट में एज ए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मेरे अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। बाकी ये मेरे नॉलेज में है कि वो अंडर प्रोसेस हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अप्रोच कर रही है सिंध गवर्नमेंट को, वो शायद कुछ जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे। कहना कि लैंड एक्विजिशन यकीनन ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन लैंड एक्वायर कर दी गई है और काम ग्राउंड के ऊपर शुरू हो चुका है। मुतासिरीन ने मुआवजा न मिलने के बावजूद जमीन खाली करने के हुक्म के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। 2009 में मैंने अप्रूवल कराई थी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से। मैंने अलॉट कर दी ज़मीन, लोगों को प्लॉट दे दिए, ठीक है। बगैर नोटिस किए मुझे जो है मेरी ज़मीन एक्वायर कर ली गई और काम शुरू किया गया, सर्वे किया गया। उसके लिए मैंने कोर्ट से रब्ता किया। जस्टिस नदीम अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने मुझे स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है, स्टेटस को ग्रांट किया है। अब जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता मेरी ज़मीन पे ये काम नहीं कर सकते। K4 के मंसूबे का काम मेरी ज़मीन पे नहीं कर सकते। अब देखें, प्रॉपरली लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994 के तहत ये मेरी ज़मीन एक्वायर करें, उसके बाद मुझे मुआवजा दें। इसी तरह दूसरे लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनको मुआवजा दें और अपना काम करें। ये हमारी सदियों से ज़मीनें, हमारी जद्दी पुश्ती इधर नस्लें ख़त्म हो गई। हमारे से पूछा नहीं, मशीनें लेके हमारे घरों में घुस गए, ना हमारे को कोई मुआवजा दिया है। कम से कम हमारे से पूछते, बताते आगे बाबा ये काम कर रहे हैं, हमारे से एक जुमला तक पूछा नहीं आगे बाबा ये काम आगे हमारे घरों में मशीनें आगे लगाई है, हमें रोड पे बैठे हुए हैं आगे। ये मारूसी हमारी ज़मीन है, ये अपना मशीन लगा के बगैर पूछा से, किसी को बताने से, बगैर बताने से सारा काम किया हुआ है। तो सारे मशीन हम अंग्रेज़ के दौर से लेके हम लोग यहाँ यासी है, हमारे घर भी हमारे हैं, बच्चे भी हमारे इधर ही हैं। सारा मतलब हमारा जो हक होता है या ज़मीन देवे, या जो उसका मुआवजा जो ही बनता है वह देवे। ये जो मकसद इधर ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये मशीनें चल रही हैं, कोई वाटर बोर्ड का लेन आ रहा है, हमारी मारूसी ज़मीन है उन पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, हमारे को उसका उन्हें मुआवजा दिया है नहीं, पूछा है कुछ। तो हमारे जो घर है इधर मारूसी ज़मीन है उनका हमारे को पूछना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, कुछ दिया नहीं है, नहीं पूछा है हमारे से, ऐसे ही ट्रैक्टर चल रहे हैं। अल्टरनेट या उसका कंपनसेशन का जो है वो बिल्कुल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। उसका मैं लैंड एक्विजिशन अफसर अपॉइंट हुआ हूँ, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। 6 और 4 और 6 की जो नोटिफिकेशन होगी उसके बाद उसका प्रोसीडिंग होती है। अब जो लोगों के क्लेम वगैरह आ रहे हैं वो हम सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद जो उसकी प्रोसीडिंग एज पर लॉ जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कंपनसेट होंगे, वो कैश में होते हैं, काइंड में होते हैं, बिल्कुल होंगे। मंसूबा जहां बर वक्त तकमील करने का दावा किया जा रहा है, वहीं इस पर सियासत भी चमकाई जा रही है। देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसने K4 का मंसूबा आगे स्टार्ट किया। बाकी माजी में सारी बातें की गई, पेपरों के ऊपर काम हुआ, कभी भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कराची शहर के लिए पानी का बंदोबस्त कर सके। बातें तो बड़ी की गई कि बड़े मेगा प्रोजेक्ट कराची में आए, किसी डिक्टेटर के दौर में इतना तरक्याती काम हुआ,
लेकिन कराची के जो मेजर इश्यूज थे जिसमें सरे फहरिस्त पानी है उसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके ये काम स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह ताला 2 साल के अंदर हमने FW जैसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटर्न में लिया है कि वो 2 साल के अंदर ये काम कंप्लीट करके देंगे। मेरे ख्याल से सही लोगों से उन्होंने उम्मीद रखी है, उनकी उम्मीदें इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। पाक फ़ौज हमेशा इस मुल्क के लिए काम किया पाक फ़ौज ने, और हम बिल्कुल सीना पर हैं। ये चैलेंज तो है चैलेंज, लेकिन इंशाल्लाह इस चैलेंज को हम मीट करेंगे टाइमली। 150 किलोमीटर का कंड्यूड और 150 किलोमीटर के अंदर केनाल बनना है, कोई मामूली काम नहीं है। कराची के दुनिया के उन चंद शहरों में शुमार होता है जिसका वाटर सोर्स 150 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से ये पानी लेके कराची शहर को पहुँचाना है और काम शुरू हो चुका है। ये क्रेडिट देना चाहिए अगर किसी ने काम शुरू किया है तो। कोटा वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया कराची शहर के पानी के लिए, और जो हमारी कलवी फीडर है जो किंजर लेक में पानी लेके आती है वो 8000 क्यूसिक पानी लेके आती है। 8000 क्यूसिक का मतलब है तकरीबन 8000 MGD पानी। इस वक्त सिर्फ 7 हाइड्रेंट चल रहे हैं, मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ। दूसरी बात कि 1 साल नहीं हुआ, इसको इंशाल्लाह ताला हम रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेज 2 के लिए ज़मीन अक्वायर कर ली गई है, फेज 3 के लिए ज़मीन अक्वायर कर ली गई है। ये 2010 में मंसूबा कंप्लीट होना था, पैसे नहीं दिए, तो ये तो पानी की कराची की आबादी तो बढ़ती चली जा रही है। आज उसकी रिक्वायरमेंट है 1240 मिलियन गैलन पानी, MGD की पानी आज है 640 मिल रहे हैं, 260 और मिल जाएंगे तो तकरीबन जो है वो 300-350 मिलियन गैलन पानी की कमी रहेगी। आज ही जरूरत है कि K4 फेज 2 शुरू की जाए K4 फेज 1 के साथ, इसलिए कि K4 फेज 1 आपने लेट कर दिया है, इसको कंप्लीट भी कर लेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट कराची वालों की कंप्लीट फिर भी कमी रहेगी। तो आपको इसको कंप्लीट, अगर आपको बाकी कराची वालों को आराम देना है, पानी देना है, तो आपको फेज 2 K4 फेज 2 बहुत तेजी से कंप्लीट करना है फेज 1 के साथ ही। लेकिन अभी फेज 1 में ही जो है वो फंड्स नहीं दे रही है वफाकी हुकूमत, और जो काम है वो बहुत इस साल का स्लो है। इस साल कम से कम 12 अरब रुपए खर्च होने थे, जो कि अभी तकरीबन 1.5-2 अरब रुपए सिर्फ खर्च हुए हैं। तो 12 अरब रुपए खर्च के काम करेंगे तो जाकर 2 साल में कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि नहीं नजर आता। तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इसको डे टू डे बेसिस पे इसको मॉनिटर करना चाहिए। और 1200 क्यूसिक पानी की जो कोटा है जो सिंध से कराची को मिलना है, जो कि एग्जॉस्ट हो चुका है, वो कोटा भी एलोकेट करें। इसलिए कि फेज 2 जब आप बनाएंगे, पानी लेकर आएंगे तो आपके पास बना भी लेंगे लाइन, तो पानी सिंध के दरिया से पानी इसमें पानी नहीं आएगा, इसलिए कि कोटा एलोकेट नहीं हुआ। तो 20 सालों के लिए 1200 क्यूसिक पानी का कोटा और एलोकेट करें कराची के लिए। एक ये यकीनन हमारे सामने मसला है जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने उठाएंगे कि अलोकेशन ऑफ द वाटर। कराची शहर में जो नेक्स्ट फेज आना वाला है 260 MGD, उसके लिए वफाक से एक दफा फिर हम ये केस लड़ेंगे। कराची शहर जो 70% रेवेन्यू देता है, जो कराची शहर जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग आबाद हैं, उसके लिए अगर कोटा हमें फेडरल गवर्नमेंट के पाकिस्तान के शेयर से मिलेगा तो एट द कास्ट ऑफ वो जो हमारा जो केनाल आ रहा है उसमें पानी की कमी होगी, एग्रीकल्चर के लिए यकीनन नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। उसके लिए हम यकीनन कोशिश करेंगे। अपने दौरे इक़्तिदार में शहर की हालत-ए-ज़ार तब्दील करने वाले साबका सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल को मंसूबा 2 साल में भी मुकम्मल होता नजर नहीं आता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जाम खान शोरों साहब को तो मेरा कोई मशवरा नहीं है, वो वजीर साहब हैं, जिस तरह चाहें वो काम करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है सारा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो भले FWO से साइन कर लिया हो तो वो अगर जो काम ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो 2 साल में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। 1 साल तो गुजर गया, तो उसमें तो अभी जो है वो 10% भी काम नहीं हुआ है, तो क्या 1 साल में वो सारे काम कर लेंगे? तो रियलिटी ये है कि भाई 2 साल में नहीं होने जा रहा, 2 साल में नहीं होने जा रहा, तो उसके लिए डे नाइट काम करने की जरूरत है। जो इश्यूज हैं उसके ऊपर जो है वो बात करने की जरूरत है, उसको उन इम्पेडिमेंट्स को क्लियर करने की जरूरत है। और वो कॉन्ट्रैक्टर या वाटर बोर्ड नहीं करेगा, वो डेफिनेटली हुकूमतें करेंगी, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि K4 बनाने में भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो भाई इससे प्रॉब्लम, पानी की रिक्वायरमेंट 1240 MGD पानी चाहिए, जो कि 12 अभी आज इस वक्त कराची को K4 से 1 से पानी की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही। अभी फेज 2 शुरू करने की जरूरत है। जो टाइम लैप्स हो गया सारा, उसको अगर कवर करना है तो अभी फेज 2 शुरू करने की जरूरत है। उसकी कॉस्ट भी बचेगी और उसकी अलाइनमेंट मौजूद है ऑलरेडी, और उस पर फेज 2 शुरू करने की जरूरत है। K4 फेज 2 अगर कराची वालों को वाकई पानी की से निजात दिलाना चाहते हैं प्रॉब्लम से, तो उनको फेज 2 शुरू करना पड़ेगा अभी इसके साथ ही। और K4 फेज 1 और फेज 2 इकट्ठे खत्म करेंगे तो फिर कराची वालों को पानी हर जगह पहुंच पाएगा, वरना और फिर इंटरनली पानी तो पहुंचा देंगे आप यहाँ पर कराची तक। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके ऊपर जो है वो हाइड्रेंट्स बने हुए हैं ना, पानी की लाइनों पे हाइड्रेंट्स बने हुए हैं। तो अगर आप उन हाइड्रेंट्स को इंटरनली खत्म नहीं करेंगे, इलीगल हाइड्रेंट्स को खत्म नहीं करेंगे, पानी की चोरी खत्म नहीं करेंगे, तो ये 200 K4 1, K4 फेज 1, फेज 2 आने के बाद भी कराची के गरीबों को पानी नहीं मिलेगा। जो पानी माफिया है वो और अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। उनको ये 260 मिलियन गैलन एक और 260 मिलियन गैलन दूसरा पानी, ये 520 मिलियन गैलन पानी उनको और मिलेगा बेचने के लिए। तो दोनों एंड पे साइमल्टेनियसली काम करने की जरूरत है। ये मेरी राय है, मेरा मशवरा है कराची के लोग। वफाक जो है वो और सूबे और वफाक को कराची को ओन करना चाहिए। कराची लावारिसों का शहर नहीं है, ऑर्फन नहीं है। कराची से कमाते हैं भाई, 70% रेवेन्यू कमाते हैं पाकिस्तान, और 90% रेवेन्यू जो है वो सिंध का 90% रेवेन्यू कराची से जो है वो कमाया जा रहा है। हर कोई कराची पे अपना हक जताता है। 2.5 करोड़ की आबादी हो गई, खुदा के वास्ते पानी तो दो कराची वालों को। जिंदा रखोगे तो कमाओगे ना। कराची को अगर प्यासे ही मार दोगे तो भाई आप कराची को नहीं मार रहे हो, पूरे पाकिस्तान को मार रहे हो, पूरे पाकिस्तान की इनकम को, इकोनॉमी को मार रहे हो, सिंध की इनकम इकोनॉमी को मार रहे हो। कराची से ये जो सौतेली माँ जैसा सलूक करते हैं कि भाई कमान, कोई शेयर, हर कोई कहता है कराची बैकबोन है, 70% रेवेन्यू कमाता है। तो बाबा 70% रेवेन्यू कमाने वालों को खर्च भी तो करो उसके ऊपर कम से कम। कराची में किल्लत आब के खात्मे के साथ साफ पानी की फराहमी भी किसी चैलेंज से कम नहीं। सनती फुजला अब भी दरिया और केंजर झील की जीनत बन रहा है। लिटरली रॉ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो पानी है जिसमें इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल और इवन हॉस्पिटल वेस्ट भी शामिल है, वो उस वक्त कराची को दिया जा रहा है। कराची में यानी लाखों गैलन, तकरीबन 575 करोड़ गैलन जो है वो तकरीबन पड़ रहा है आपके समंदर में अनट्रीटेड, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा। जो बुनियादी मसला है वो K4 तो चले, पानी बढ़ाने की एक स्कीम है, मजीद पानी फराहम करने की स्कीम है। हमारा मसला तो इस वक्त ये है कि कराची शहर में जो पानी दस्तयाब है उसको किस तरीके से पीने के काबिल बनाया जाए, और फिर जो उसका एफ्लुएंट है या जो उसके अलावा इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल एफ्लुएंट है उसको किस तरीके से समंदर में फेंकने से पहले ट्रीट किया जाए, ताकि समंदर की जो आलूदगी है उसको कम किया जाए, जो मेरीन लाइफ है उसको बचाया जाए। इस वक्त आपको सुन के ये हैरत होगी कि कराची जो तकरीबन 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का शहर है और दुनिया के चंद बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक है जहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट इस वक्त काम नहीं कर रहा। मैं ये रिकॉर्ड पे बात कह रहा हूँ, और ये फाइंडिंग कमीशन की है, और इन फाइंडिंग को कराची वाटर सीवरेज बोर्ड भी ओन कर चुका है। कराची का जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट था महमूदाबाद, उसका तकरीबन 135-130 एकड़ पे वो फैला हुआ था। उसके 50 एकड़ जो है वो पिछली लोकल गवर्नमेंट ने लोगों में बांट दिए और वो वहां पे बिल्डिंगें बना के बैठे हुए हैं। उसके अलावा 50 एकड़ और जमीन पे कब्जा किया हुआ है। और अब जो बाकी मैंने ऑर्डर करवाया था कि जो बाकी जमीन बची है तो कम से कम 40 एकड़ जो तकरीबन या 50 एकड़ जो बची है ट्रीटमेंट प्लांट की, उसको कम से कम बचाया जाए, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट रीस्टार्ट किया जाए। तो उस पे लोग चले गए और उन्होंने जाके स्टे ले लिया है। इसके अलावा आप इससे अंदाजा करें कि वाटर सीवेज बोर्ड को इतना कमजोर कर दिया गया है कि इनका एक हब का जो फिल्टर प्लांट है जो एक पहाड़ी पे बना हुआ है, वो पहाड़ी चारों तरफ से पत्थर माफिया जो है वो काटती रही है, और इस वक्त सिर्फ चंद 15-16 एकड़ जमीन बची होगी जिसपे वाटर प्लांट बचा है।
आप अंदाजा करें अगर ये कमीशन उधर नहीं जाती तो ये शायद किसी दिन वाटर प्लांट ही गिर जाता। तो अभी हमने वहाँ पे ऑर्डर करवाए हैं, पुलिस खड़ी करवाई है। एमडी वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद निजाम में खराबी को मानते हैं, लेकिन जवाब देते हैं कि कराची में पानी की फराहमी का पूरा निजाम रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। पूरा निजाम यकीनन तब्दील नहीं हो सकता। कराची में हजारों किलोमीटर का ट्रंक मेन का सिस्टम डला हुआ है और डिजाइन हुआ है। एटलीस्ट कराची का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजाइन कैपेसिटी के हिसाब से हुआ है, लेकिन यकीनन वक्त के साथ साथ जो है ये इसमें डेटोरेशन भी हुई है, इसमें गैर कानूनी कनेक्शन की वजह से आलूदगी के मसाइल भी हुए हैं, बहुत सारे मसाइल इसमें जन्म लिए हैं। तो वाटर बोर्ड के एक फंडिंग का इशू भी है थोड़ा बहुत, और मैं ये समझता हूँ कराची के बहुत सारे मसले यूँ ठीक हो सकते हैं। वाटर बोर्ड के फिल्टर प्लांट तक तो निज़ाम तो मेरा ख्याल है सही चलता रहा है, लेकिन उसमें जो कमी बेशी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि कराची को जितना पानी फराहम किया जाता है उसका शायद 75 या 80% पानी फिल्टर होता है, बाकी शायद हम नहीं कर पाते हैं, हमारे वसाइल नहीं है। लेकिन उसमें उसका एक ऑगमेंटेशन प्लान है कि उस कई शहर में कई इंटरकनेक्शन उसमें प्रपोज किए थे हमने जब ये मंसूबा कंसीव हुआ था। तो उसमें एक तो जब वो पानी वहाँ से स्टार्ट होगा तो मंगोपीर से पहले ही जो है सुपर हाईवे पे एक इंटरकनेक्शन जो है उसमें पिपरी में लिया जाएगा, फिर एक हमारा एक नॉर्थ ईस्ट कराची का वहाँ पानी लिया जाएगा, फिर एक और शहर की हदूद में लिया जाएगा, और तीसरा जो है वो हब डैम के जो मौजूदा निज़ाम है उससे उसको मुंसलिक किया जाएगा। कराची में K1, K2, K3 और जितनी स्कीमें आई हैं तो उसके साथ साथ उसका ऑगमेंटेशन प्लान भी बनता रहा है और वो आता रहा है। और चूंकि वो इत्तेफाक से जब वो कंसीव हुआ था तो 2007-8 में, तो हमने ही उसको कंसीव किया था। तो अब कंसल्टेंट उस पर काम कर रहे हैं कि हमने उससे पहले मरहला जो है उसका चूंकि जहाँ तक आएगा तो हमने कहा कि पहले मरहले में ही आप इसको पानी को शहर में ऑगमेंट कर दें, इसमें इजाफा कर दें। लेकिन मैं अपने मतलब रिटायरमेंट पे हूँ तो मुझे सच बात करनी चाहिए, और मैंने ये बात कही है कि कराची में अगर ये अर्बनाइजेशन या ये डेंसिफिकेशन को नहीं रोका गया तो इसमें जो है ये वाटर ये अगले 2-4 साल में कराची में पानी के मसले में शदीद मतलब फसाद हुआ करेगा। K4 मंसूबे के जरिए कैंजर झील से पानी मंगोपीर पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए जमीन भी हासिल कर ली गई है। लेकिन ये पानी नई लाइनों के बजाय पुरानी बोसीदा लाइनों से ही आगे सप्लाई किया जाएगा। नहीं, नई लाइनें भी डलेंगी। देखिए कराची का जो ट्रंक मेन का सिस्टम जो है वो पड़ा हुआ है, कराची में पानी कम है। कराची की लाइनें बहुत सारी लाइनें, मैं आपको उसकी डिटेल में ये क्योंकि आम सारे को समझ में नहीं आएगा। जो कराची में जो 72 इंच से लेके 48 इंच तक की लाइनें हैं, बल्कि 18 इंच तक की लाइनें हैं, वो सब हैं। इशू ये है कि उसमें पानी नहीं है, जिसकी वजह से वॉल ऑपरेशन करना पड़ता है। कभी लांडी बंद करते हैं, कभी मल्ली बंद करते हैं, कभी किमाड़ी बंद करते हैं, और एक मसनूई प्रेशर बना के उनको पानी दिया जाता है। तो इन्हीं लाइनों में अगर पानी होगा तो 24/7 का जो कॉन्सेप्ट है कि पानी हमेशा लाइनों में रहे और टैप वाटर में जाए, तो कराची में नागा सिस्टम इसी वजह से है। तो उसमें से मैं ये समझता हूँ कि कराची के निज़ाम में इतनी वसअत तो है कि अगर 100-200 मिलियन पानी इसमें डाल दिया जाए तो वो कंज्यूम कर लेगा कराची का मौजूदा निज़ाम। लेकिन यकीनन कराची में नई आबादियाँ भी बहुत बनी हैं,
कराची में जो ये नई बिल्डिंगें बनने की वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो इसमें ज़रूर पानी को मज़ीद इंडक्ट करना पड़ेगा। और उसमें भी चूँकि ये मैटर सब जुडिस है तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमने वाटर बोर्ड को जो दरपेश मसले हैं, वाटर बोर्ड की कोई कमी भी है, खराबी भी है, लोगों की तवक्कुआत भी पूरी नहीं होती हैं, ये मैं माने लेता हूँ, लेकिन तलब और रसद का फ़र्क जो है वो बहुत बड़ा है। ये मंसूबा 260 मिलियन गैलन पानी का है। कराची के शहरियों को वाफिर मिकदार में पानी जरूर मिलेगा, पर इस मंसूबे के दरमियान में आने वाली अराजी का इशू अब तक हल नहीं हो सका। तो दूसरी जानिब ये 260 मिलियन गैलन पानी यहाँ पहुँचने के बाद कराची में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस पानी की, अब तक हिकमत अमली नहीं बनाई गई। कैमरामैन हैदर अली और आरिफ मोइन के साथ इमरान अहद खान, डॉन न्यूज़, कराची।